आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। 2 दिन बाद 14 अगस्त और 14 अगस्त की तैयारियां जो हैं वो आपको बाज़ारों में अभी ज़्यादा नज़र आएंगी, जहां पर स्टॉल्स लग चुके हैं। 14 अगस्त के हिसाब से एक्सेसरीज़ मौजूद हैं, झंडियाँ मौजूद हैं और मेरे प्यारे वतन का परचम आपको जगह जगह नज़र आएगा। लोगों के जज्बात क्या हैं, लोग किस तरह से जश्न आज़ादी मनाने का जो है वो इरादा रखते हैं। और इसके साथ साथ आज हम मुझे पता है बहुत परेशानियाँ हैं, मुझे पता है महंगाई है, हालात ख़राब हैं, बिज़नेस नहीं चल रहे लोगों के, लेकिन वहीं पर मैं कुछ मस्बत सोचें इकट्ठी करने की कोशिश कर रही हूँ कि इन परेशान हालात में भी, इन मुश्किल हालात में भी अपने मुल्क के बारे में एक मस्बत चीज़ अगर आप मुझे बता दें तो आप इंतहाई पॉजिटिव इंसान हैं। तो चले आए आके ढूंढते हैं उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? इतना खूबसूरत झंडा आपने उठाया हुआ है मेरा भाई, इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन आपने जाहिर है सेल करने के लिए यहाँ पर आप बैठे हैं। सुबह से कितने बिके हैं? अल्लाह का शुक्र है 10-20 बिके हैं। तैयारी लग रही है इंशाल्लाह। 14 अगस्त पे भी एक सीज़न आ गया कि चीज़ें बिकनी है, चलनी है। यहाँ तो नहीं आके कहते कि स्टॉल उठाओ, क्यों लगाए हुए हैं? नहीं, बाहर है थोड़ी सी सख्ती यहाँ पे थोड़ा उन्होंने। इधर तो दुकानदार हैं जो अड्डे वाले हैं ना, वो मना करते हैं। तो ज़रा मुझे लोगों को, मेरे साथ सारे लाहौरियों को बताएं, ये वाला झंडा कितने का दे रहे हैं? ये 450 का बता रहे हैं, 300 का, 350 का दे रहे हैं। 350 का दे रहे हैं। और ये वाला, ये तो बड़ा प्यारा झंडा, वो 1200 का बताते हैं, 1000 का फाइनल। 1000 रुपये का दे देते हैं। डंडा और झंडा? नहीं, खाली झंडा। खाली झंडा, खाली झंडा 1000। बिल्कुल सही है, बड़ा मुनासिब है। मैं जब आपसे पूछने लगी थी मुझे लगा था कि ये होगा कोई 2-1 हज़ार रुपए का। नहीं है, ये आप 1000 रुपए का दे देते हैं। तो इसका मतलब महंगे वाले भी हैं, लेकिन वो जो डिमांड करता है ना बड़े झंडे की, फिर उसको वो दिखाते हैं, उसको वो वाला दे देते हैं। चलो आपने यहीं रहना है, ये वाला मैं आपसे लेके जाऊंगी। ये वाले भाई बड़े सस्ता दे रहे हैं, इनको ढूंढ के ना इनसे आप जो है वो झंडा ले सकते हैं। आप आगे आए ज़रा, यहाँ पे लोग जो हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं तो उनके पास चलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँ कि ओवर द ईयर्स एक ट्रेंड ये शुरू हो गया कि कपड़े जो है ना वो 14 अगस्त की मुनासबत से हम बच्चों को जो है वो देना शुरू कर देते हैं, लेके देते हैं कि बच्चे जो हैं वो अपना ड्रेसअप जो है वो भी 14 अगस्त के हिसाब से करें। अब उसमें मज़े की बात यह है कि दे आर नॉट एक्सपेंसिव। वो भाई पीछे से आवाज़ें लगा रहे हैं 200-200 रुपये के, 200-200 रुपये की ये निक्कर शर्ट और टी शर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? बच्चों के लिए कपड़े लेने आए हैं। बच्चों ने जिद मचाई हुई है कि भाई 14 अगस्त के कपड़े। सर, हम जब छोटे होते थे तब तो कपड़े नहीं होते, तब तो आटे की लेवी होती थी, कागज़ की झंडियाँ होती थी और धागे होते थे। कितने की मिल रही है ये? 200 रुपये का। 200 रुपये की निक्कर शर्ट? नहीं, 200 रुपये, 400 रुपये की छोटे। 400 रुपये का सूट। आपने सुबह से आप ये लेने आए हैं, बेच रहे हैं? नहीं, अभी लेने लगे हैं उससे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। ये पूरा सेट कितने का दे रहे हैं निक्कर शर्ट? ये बड़ा सेट है, ये 1500 रुपए का। छोटा 400 रुपए का। अभी तो वाजे आप लगा रहे थे 200 200 की शर्ट, 200 की निकल। शर्ट 200 की दे रहे हैं। सुबह से कितनी बिकी हैं? दिहाड़ी लग रही है? शुक्र अल्लाह का, सीजन लग रहा है? शुक्र अल्लाह। क्या बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। तो जश्न आज़ादी मनाते मनाते मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ आज लाहौरियों से, पाकिस्तान के बारे में कोई एक पॉजिटिव चीज़ बताएं। परेशानियाँ हैं, चैलेंजेस हैं, महंगाई और सारा कुछ नाल नाल चलता है। कोई एक चंगी चीज़ अपने मुल्क बारे दसो। बहुत चंगा सिर्फ अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम है, अल्लाह के नाते ही बनिया सी फिर मुल्क। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ऑल द वे आप उर्दू बाजार आए हैं 14 अगस्त की शॉपिंग करने। अल्हम्दुलिल्लाह। कितना ज़रूरी है अपने बच्चों को और अपने घर में वो रवायात जारी रखना? देखिए जी, देखा जाए तो आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जनजी की तो मैं बात नहीं करता, जो हमारी आजकल की जिस तरह हमारे किड्स हैं 4, 5, 6, 7, 8, 10 साल के बच्चे, तो वो ट्रेंडिंग बेस पे चल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और कोई भी चीज़ है तो जो ट्रेंड में चल उधर से भी सोशल मीडिया से लिया है। तो जो हुब्बुल वतनी हम में हमारे बुज़ुर्गों से ट्रांसफ़र हुई है। आई थिंक हम लास्ट जनरेशन है जो एहसासात और जज्बात से खुली लिपटे हुए हैं और घिरे हुए हैं, और जो आजकल की जनरेशन है उनको सिर्फ एक ये है कि ये ट्रेंड चल रहा है जी, ये आ गया। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, मैं सोशल मीडिया पे एक बात पढ़ी थी, आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया कि वो लोग जो सारी दोपहर गर्मी और हब्स में आटे से लेवी बनाकर झंडियाँ लगाया करते थे, अब वो जनरेशन अपने घर का आटा और रोटी पूरा कर रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ, वो मैं हूँ, वो आप भी हैं, वो मैं भी हूँ। मुझे याद है पूरा दिन हमने आटे की लेवियाँ बनाई होती अम्मा जी से हम डंडे खा लेते थे, झाड़ू से मार पड़ते थे और हम जो है ना आटा खराब कर दिया, ये हो गया। लेकिन और हम लगाते भी इस तरह थे कि अभी हमारी अब जिम्मेदारी है कि हमने अपने बच्चों में ये प्यार मुंतकिल करना है।
अब वो वाला ट्रेंड नहीं है, आप ये देखें, आप ये सब कुछ सारी- लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल की है। ये झंडियों के पूरे बने बनाए वो- आर्टिफिशियल सारा, मैंने आपको बताया ना ट्रेंड्स आ गए, तो दौर तरक्की कर रहा है और आगे चल रहा है, बट वो जो एक आता है ना खुद पका के खुद खाना, उसमें मजा आ रहा है। और है, सही बात इवन है। के कोई आपको पका के दे और आप बैठ के खाएं, अच्छा, एक्सपेंसिव है ये सामान कि बहुत ज़्यादा reasonable? एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, क्योंकि मैंने जैसे आपको ट्रेंड बताया, यहाँ पाकिस्तान में हमारे प्याज भी अगर किसी बीमारी के काम आने लग जाए ना, तो उसको भी हुकूमत जो है नहीं कुछ मद्देनजर में लाती, ट्रेंड बन जाएगा और वो महंगा हो जाएगा, वो ऊपर चला जैसे कि जाएगा। खजूर अच्छा, सारी- मुझे कोई एक चीज़, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, छोड़ दें सारी सियासत को, सारी चीज़ों को, हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। कोई एक पॉजिटिव चीज़ पाकिस्तान की बताएं, मैं आज वो इकट्ठी करने नहीं। तो पॉजिटिव चीज़ जो है बीइंग अ पाकिस्तानी और एज अ मिडिल क्लास मैन और लाहौरी होने के नाते, और पाकिस्तान आर्मी से भी मेरे वालिद साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, उनसे भी मेरा ताल्लुक है, और हुब्बुल वतनी तो हमारे दिलों में कोट कोट के भरी। कॉमन चीज़ ये है कि आज भी अगर कोई पाकिस्तानी को किसी पाकिस्तानी की ज़रूरत पड़ती है तो एहसास के हवाले से, जज्बात के हवाले से एक दूसरे का साथ देते हैं। ज़बरदस्त, बहुत चीज़ शुक्रिया आज जी। भी भाई, जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये चाचू बड़े गौर से बात सुन रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। झंडा लगाया हुआ आपने सर, इंशाल्लाह। क्या बात है। हमारा वतन, है। अपना वतन परचम पाक हमसे वतन, ऊपर है। प्यारे वतन, प्यारे वतन। प्यारे वतन, क्या बात है। पाकिस्तान की कोई एक अच्छी बात बताएं। ए गुरबत महंगाई दा जिक्र ना करना, और छੱਡ दिਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਿਟ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਵਤਨ ਹੈ। ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉਹ ਫਲਾਣ, ਹਾਂ। ਪਰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਮਾਣਾ, ਉਹੀ ਖਾਣਾ। ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਸਮਝ ਪੂਰੀ ਕਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਂ। ਹਰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿਮਤ ਰੱਖੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖੇ। आमीन। बस ਅਸੀਂ चलो, यही- ए दुआ भी बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया जी आपका। आप ये देखें, यहाँ पर डिफरेंट स्टॉल्स लगे हुए हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स, बड़ी बड़ी दुकानों पर डिफरेंट तरह की कैटेगरीज की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। लोग हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? अल्लाह का शुक्र। जश्न आज़ादी आ रही है और जितना मर्जी हम परेशान हों, हालात से तंग हों, मुल्क के लिए अभी पिछले दिनों जब जंग का माहौल हुआ था, कैसे पूरा एक जोश और जज्बा, मुझे पता है हालात बड़े ख़राब हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन वहीं पर मैं आज कुछ पॉजिटिव बातें इकट्ठी करने लगी हूँ। पाकिस्तान के बारे में कोई एक पॉजिटिव बात जो आपको बहुत अच्छी लगती है। आपको लग रहा है कि हम आज़ाद हैं? आपके ये देखें, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आ रही है? एक दिन की आज़ादी दे के हम पूरा साल डिस्टर्ब रहते हैं, परेशान रहते हैं। वो भी किसके लिए? अपने रिज़्क़ के लिए, अपने हलाल रिज़्क़ के लिए हम वो परेशान रहते हैं। हमें रात को परेशानी, दिन को परेशानी, दोपहर को परेशानी, अपने रिज़्क़ के लिए सर। हम एक दिन दे देते हैं जी 14 अगस्त आ गई, आज़ादी मना ले जी। आज़ादी किस चीज़ की आज़ादी है? मुझे बताइए। कारोबार है कोई नहीं, हर बंदा परेशान है। मामला देखें आप, पेट्रोल में गाड़ी। अगर चले, मुझे एक बात बताएं, एक छोटा सा सवाल आप ही की बात से निकालती हूँ। सब परेशान हैं, ठीक है, हर एक का कारोबार मुतासर है। हम 365 में से 364 दिन इसके ऊपर शो करते हैं। एक दिन अगर हम आज़ादी का मना रहे हैं, और आज़ादी से मुराद अगर आप इंडिया की तरफ देखें, क्या मुसलमान वहाँ पर रह पा रहे हैं? क्या सांस ले पा रहे हैं? वहाँ जो हालात हैं, आप अपना नाम मुसलमान बता दो तो कैसे एक मॉब जत्था आपके पीछे पड़ जाता है। क्या हम यहाँ पर आज़ादी से सांस नहीं ले रहे? क्या हमें यहाँ पर इजाज़त नहीं है कि हम अपनी मर्जी से काम कर सकते? हम आज़ाद होकर भी गुलाम हैं। हम कैसे सांस ले रहे हैं मुझे बताएं। आप अपना काम कर रही हैं, आपको पे मिल रही है। जाएं जाके किसी से पूछे, जो रेडी वाले से पूछे जो कि को काम कर रहा है, उसको कुछ मिल रहा है? वो परेशान है, बिल्कुल परेशान है। उसके लिए कोई आज़ादी नहीं है, उसके बच्चों के लिए कोई आज़ादी नहीं है। ये आज़ादी है बस आपको नज़र आ रहा है कि ये आज़ादी है जी। आज 14 अगस्त आ रही है जी। तो आप अपने घर में झंडियाँ नहीं लगाएंगे? कुछ भी नहीं है, झंडा नहीं लगाएंगे? मैं एक बात कर रही हूँ, आप नहीं मनाएंगे हमने जश्न वो आज़ादी? अपने आप अपने घर झंडियाँ नहीं अपने लगाएंगे? बच्चों को हमने खुश करना है, चाहे वो कुछ भी हो तो जाए। सर मैं अपनी बात करूँ, चलो मैं भी आप सिर्फ ट्रेंड चल रहा है, एक मिनट, एक ट्रेंड चल रहा है, टीवी पे आ रहा है, सोशल मीडिया पे आ रहा है, तो आपने उस चक्कर में बच्चों को झंडियाँ ला देनी है? आपके दिल में कोई पाकिस्तान के लिए कोई मोहब्बत खुशी नहीं है, ये नहीं कोई है। मोहब्बत नहीं, नहीं है मोहब्बत बिल्कुल। है, मोहब्बत है। मैं भी साथ में खुश हूँ ना, उसका बाप भी तो खुश हो ना बच्चों का, कि भाई हाँ भी यार आप भी हैप्पी हो। हमने मजबूरी पे जाना है यार, ये लेके देना बच्चों को यार। तो आप यहाँ पे दूसरे अगर बच्चों झंडियाँ को देख लेंगे तो मजबूरी में नहीं, लेंगे? दूसरों बच्चों को देख के ये ना कहे कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमने सिर्फ अपनी मजबूरी को लेके देने के यार, अच्छा यार ईद आ गई, उसको कपड़े लेके देने हैं, 14 अगस्त आ गई, उसको ये सामान लेके देना है,
12 रबी अव्वल आ रही है आगे, उसको ये लेके देना है कि ठीक है। यार दूसरों आपकी की बात आ गई कि मजबूरी जो है वो खुशियाँ ये बन गई मजबूरी हुई है, है, और खुशियाँ कुछ नहीं नहीं है। है। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। हर कोई अपने अपने हालात, अपने अपने अंदाज़ों और अपने अपने सिचुएशंस के मुताबिक यहाँ पर अपनी अपनी राय दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, नहीं करेंगे बात ही नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके, कैसे आप, ठीक है? अच्छा, जश्न आज़ादी मुबारक, उसका तो जवाब दे दें। आपके ख्याल में जश्न आज़ादी नहीं मनानी चाहिए? अभी आप उस भाई की बात सुन रहे थे, जो भाई बात कर रहे थे महंगाई के बारे में, देखना किसी के पास तो कुछ भी नहीं ना है, हर लोग परेशान हैं, जो लोग भी देख रहे हैं। सर देखिए, महंगाई उनको भी मुतासिर कर रही है, आपको भी कर रही है, मुझे भी कर रही है, ठीक है? मैं अगर, वो भी मुझे कह रहे थे आपको तनख्वाह मिलती है, आप किसी रेडी वाले से पूछें। मैं रेडी वाले से अगर ज़्यादा पैसे लेती हूँ तो मेरे खर्चे भी उसी हिसाब से ज़्यादा है ना। हर कोई परेशान है, आप भी हैं, लेकिन क्या ही अच्छा आज़ादी हो मनानी चाहिए, क्यों कि नहीं? हम अपने मुल्क के मुल्क लिए की खातिर मनानी चाहिए, कोई एक पॉजिटिव बात नहीं सोच सकते? बस यही लोग हैं। आपके लिए, अपने मुल्क, प्यारे वतन के लिए कोई एक मस्बत बात जिसको सोच के आपके मुंह पे स्माइल आती हो इन परेशानियों में भी। वही भी बस जो पाक आर्मी अल्लाह माफी ऐसे मसले चलिए, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। इन परेशानियों में भी अगर हम एक बहुत है, मस्बत मनाएं। बात सोच लें ये मनानी तो चाहिए। हमारी कामयाबी है। मनानी बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। उर्दू बाज़ार और अनारकली के बिल्कुल सेंटर में अगर आप ये देखें तो पूरा एक मेला सा लगा हुआ है यहाँ पर, जहाँ झंडियों से लेकर वो तमाम एक्सेसरीज़ जो हैं वो बेची जा रही हैं। कहीं से आपको आवाज़ आ रही है 100 के 2, कहीं से आपको आवाज़ें आ रही हैं 50 रुपए के 2। और यहाँ भी एक स्टॉल लगा हुआ है, इनके पास चलते हैं। लाहौरी जो हैं वो यहाँ से बड़ी ख़रीदारी करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं आप। कितना ज़रूरी है बच्चों को ये याद कराना कि मुल्क से मोहब्बत जो है ना वो सबसे ऊपर है। हमने भी जिस तरह मनाई है हम चाहेंगे बच्चे भी ऐसे बनाएं। सर हमने तो गर्मी में बड़ी झंडियाँ लगाई हैं, हमने बहुत लगाई हैं, पूरी रात लगे। लगी लगाई लेके आओ। अब वो दौर ही खत्म हो गया है, या आटा पका लें या लड़ियों को लगा लें, ये सीन हो गया अब तो। हाँ, ये आपने अच्छी अब तो ये मसला, अब तो बस बच्चे कहते हैं रेडीमेड हो और लगाएं और ख़त्म। और काम खत्म, और हमारा ट्रेंड जो है वो चलता रहे। कोई एक पाकिस्तान के बारे में अच्छी चीज़ मैं ढूंढने निकली हूँ आज लाहौरियों से कि मुश्किल हालात के बावजूद कोई एक देखिए अपने- सारे इतने काम अच्छे हो रहे हैं, सड़कें देखें आप, ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, बाज़ारों को खुला किया जा रहा है, देख लें अच्छे चीज़ें बोर्ड लग बेहतर हो रहे रही हैं, हैं। चीज़ें बेहतर हो रही हैं हमारे नज़र में, तो बहुत अच्छा। अल्लाह ताला सलामत रखे जी हम सबको। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? आपसे भी बात करेंगे, कैसे आप? ठीक ठाक। अच्छा, मैं देख रही हूँ यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। आप माशाल्लाह बच्चों को ही साथ ले आए, जी, ये अच्छी बात है। जी जी बिल्कुल, अब- इनकी ये सिलेक्शन होगी ना, जो चॉइस करेंगे वो उसके मुताबिक वो चीज़ें लेंगे। वो चीज़ें लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अनाया। अनाया। अनाया, कितना प्यारा नाम है आपका, क्या हाल है आपका? ठीक। क्या लेने आए हो? यहाँ पे 14 अगस्त की शॉपिंग करने आए। 14 अगस्त को क्या हुआ था? हमारे मुल्क आज़ाद हुआ था। आपको पाकिस्तान अच्छा लगता है? पाकिस्तान से प्यार है? ये कोई एक पाकिस्तान की सबसे अच्छी चीज़ जो आपको लगती हो? कोई एक अच्छी चीज़ यहाँ की लगती हो, मतलब लोग अच्छे लगते हो, पाकिस्तान अच्छा लगता हो, यहाँ पे इतने ज़्यादा बाजे अच्छे लगते हो क्या अच्छा लगता इतने ज़्यादा फेस्टिवल होते हैं, है? जैसे 14 अगस्त। फेस्टिवल होते हैं, इतनी अच्छी आपने बात की है। कल्चरल इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, हम खुल के अपनी ईदें मनाते हैं, चीज़ें मनाते हैं, है ना? ये चलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप भी कहोगे पाकिस्तान? पीछे से भाई ने कहा, मैं भी हाथ उठा के जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका? अदल। हाँ, अदल। अदल, इतना प्यारा नाम है। अदल का क्या मतलब है? हाँ, अदल का दिन नहीं पता, अब्बा जी से पूछो। जन्नत का दरवाज़ा। जन्नत का दरवाजा। अच्छा अदल, मुझे बताओ क्या लेने आए हो? बाजी। बाजी। बाजे क्या करने हैं? शादी थोड़ी हो रही है। सर आप इसको बाजा लेके देंगे? बाजा लेकर, बाजी के अलावा परचम फ्लैग सर परचम लेके देंगे, झंडिया लेके देंगे, बाजा लेके देंगे या नहीं? नहीं, बाजा लेने हैं हमने लेना है? नहीं लेना सर, अच्छा। क्यों लेना है? बाजे बजा बजा के लोगों के सरों में दर्द ही होनी है। मैं तो इतना खिलाफ हूँ इसके, अभी मैं जा रही हूँ उधर भी। नहीं, वो बात ठीक है, मगर आप ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें चाहिए, तो सर आपने जिम्मेदारी निभानी है ना, आप उसको कुछ और ले दो। चलो इनको। बेटा बाजे बजाओगे तो कौन सा जश्न मनाया जाएगा, मुझे ये बताओ ना। सर में दर्द नहीं होती बाजे बजा के? अम्मी से जुतियाँ नहीं पड़ती? पड़ती है। हमें तो बड़ी पड़ती थी। पड़ती है? पड़ती है। चलो फिर वो कह रहे हैं अम्मी से मार खाने के लिए मैं बाजे ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया जी आपका। आए जी, यहाँ पे बाजे मिल रहे हैं, ये चाचू बाजे ले रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर बाजा लेके जा रहे हैं आप भी?
सर ये बाजा ये ले रहा है, ये ये ले रहा है, ये क्या है? ये ले रहा है, ये शॉपर में बाजा। सर आपने बाजा क्या करना है? ये ले रहा है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी बाजा ले रहे हैं? बच्चों ने सर बच्चों ने तो सर में दर्द लगा देनी है। बस वो ये बजा के कौन सी जश्न ना है? दे ना दे बच्चों को लेकर जिद करते हैं, क्या करें। सर हमारे जमाने में ना अम्मियाँ वो तो हमारे जमाने में फैंटियाँ जो तो लगाती हाँ होती वो तो बिल्कुल फैंटी, अब फैंटी वाला जोर नहीं है, बच्चे अब फैंटियाँ मोबाइल नहीं का जोर है, खाते। मोबाइल का। तो सर मुझे लगता है हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमने डिस्करेज करना है, हम उल्टा बच्चों को वो खरीद के दे रहे बात हैं। आपकी ठीक है, लेकिन मैं कह तो रहा हूँ कि ना लेके देंगे ना जिद करेंगे, रोएंगे पीटेंगे। कुछ और ले हाँ? झंडियों में मसरूफ रख नहीं 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 ना लगी लगाई झंडियाँ लेके जाए, उनको कोई धागा लगाओ। झंडियाँ भी लिए हैं, वो देखे झंडे भी लिए हैं, ये देखे हाँ तो हर ये- चीज लिया हुआ। अच्छा। लेकिन बाजे वो उनकी फरमाइश है। बाजे जरूरी है। फरमाइश है। सर मेरा भी 7 साल का बेटा है, मैंने उसको आज तक बाजा नहीं लेके आपकी दिया। बात ठीक है, लेकिन वो कह रहे कि भी हमने लेने हैं। यही तो ऐसे समझाना, लेके आना उन्होंने वरना करना आना। वो मुझे लगता है पहले जो बड़ों की चलती थी आज बच्चों की चलती है। वो कह रहे हैं बच्चे धमकियाँ लगाते हैं, भाई लेके आना वरना ना लेके आना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा बाजे बिक रहे हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। झंडियों से ज्यादा बाजे बिक रहे हैं माशाल्लाह। क्यों? बाजे बजा के कौन सा जश्न है? किसी भी लेके जा रहे हो सर? झंडिया लिए हैं। सर 2-2 बाजे भी लिए हैं ना आपने? कोई बाजा ये मेरा नहीं है भाई, ये आपका है, ये छोटा मेरा। बच्चों के लिए लिया? ये तो छोटी बच्ची है मेरी 3 साल की, उसके लिए लिया। उसके लिए लिया। 3 साल की बच्ची को हम ये क्यों नहीं सिखा रहे, ये क्यों सिखा रहे? नहीं ये तो सिखा रहे हैं, तो ये उसने बस लोगों को आप देखना। बचपन में झंडियाँ लगाते थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप बचपन में झंडियाँ लगाते थे? वो आटे की लेवी बना आटे यही है, यही है ना? यही लगानी इस वाले धागे के ऊपर आटे की लेवी आटे से। की, हाँ जी। तो हम अभी तो भी ये बाजे नहीं लेकर बजाते जा रहा हूँ थे, मैं फिर तो भी इस- जश्न आज़ादी हो जाती थी। हाँ ये नहीं, मैं तो वही याद ताज़ा कर रहा हूँ ना, तो बच्चे हैं छोटे, अब वो गली मोहल्लों में देखेंगे तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा ले लिया। इधर उधर से देख वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास झंडे हैं, ये देखें झंडे खरीदे हैं बच्चों के लिए, शर्टें हैं, हमारे सूट क्या खरीदे बात है, हैं, जबरदस्त। और ये झंडे ये हैं। बच्चों ने जोर लगाया होगा, बाबा 14 अगस्त आ गया, ले आओ। वो अभी छोटे हैं ना, फिर उनको ये 14 अगस्त का हमें भी पता, अब उनको सिखाना है, बताना है ये पाकिस्तान है, जश्न आज़ादी मनानी चाहिए। लेकिन ये जो बाजी है ना, ये गलत चीज़ है। ये छोटा सा मैंने लिया है, जो बेटी छोटी है वो जिद करेगी, उसके लिए झंडियाँ और बड़े वाला नहीं, आप कह रहे हैं बड़े वाला नहीं लेना चाहिए, छोटे वाला नहीं, खाना। छोटे वाला भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन देखें अब गली मोहल्लों में इसीलिए तो ट्रेंड तोड़ना है ना। नहीं लेना ही नहीं चाहिए, ये गलत चीज़ है। चलो फिर वापस कर दो सर। बाजा ये इससे नहीं लिया बेचारे से, अब इसको कैसे वापस कर दिए, छोटा सा है, इसके लिए मुझे माफ़ी दे दें। और ये लेकिन आपने एक बात बोली कि 3 साल की बेटी है, हाँ। तो उसको सही से बजाना नहीं आएगा, लेकिन मेरे से वादा करें कि आप इस चीज़ को प्रमोट नहीं करें। नहीं ये मैं कर ही नहीं ये रहा, मेरी सरदर्द है। ये मैं नहीं कर रहा। ये कोई हम यहाँ पे शादी नहीं मना रहे जो हमने बाजे बजाने। नहीं, ये बाजा नहीं खरीदना चाहिए। मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि बाजा नहीं, झंडे अच्छा चलिए, लगाएं। मुझे मेरे शो के मुताबिक मैं आज लोगों से ना मस्बत चीज़ें ढूंढने निकली। जी हालात बड़े ख़राब हैं, वो आपने मुझे नहीं बताना, वो हम सबको पता नहीं, है। हालात पाकिस्तान के बारे में कोई एक मस्बत चीज़ या अपने मुल्क से आपको मोहब्बत की कोई एक वजह, वो क्या? देखिए जी, बात ये है कि पाकिस्तान के बारे में जिन लोगों ने सोचना है, करना है, वही सोचेंगे। आवाम जो है वो गलत जो चीज़ें ना उसको ज़्यादा प्रोसीड करती है, और ये बाजा जो है ना, ये बिल्कुल सरासरी गलत है। बाजे की जगह दरख्त लगा दें, कोई वो अच्छी चीज़ है, झंडा लगा लें, पाकिस्तान की शान है। फिर जाते हुए ना एक गमला भी लेके जाइए। क्या चीज़? दरख्त लगाने का मशवरा दिया इंशाल्लाह, आपने, एक पौधा और एक गमला लेके वो जाइएगा। देखिए, हम तो देहात के लोग हैं, हमारे गांव में लगे हुए हैं। हाँ। इधर मेरा छोटा सा घर है, उसके मैंने छत पे लगाए हुए हैं। जबरदस्त, ये होता है, ये जो पीछे बाजे बजा रहा है ना, ये होता है। इधर आए जरा, इरफान भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अब बाजे बजा रहे से खैर है? शादी है यहाँ पे किसी की? शादी है। किसकी? ये भाई की शादी है, तो ये वाले बाजे बजानी है। कितने का दे रहे हो ये बड़ा बाजा? लेना है आप हैं? 300 का। 300 का दे रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। बाजे बेच रहे हैं आप? जी जी जिसने जो स्टॉल लगाया हुआ है वो लगाया हुआ है, लोग लेके जा रहे हैं बाजे? जी लेके जा रहे हैं लेके जा रहे हैं। जी। क्यों बेचते हैं आप ये? रिज़्क़ कमा रहे हैं और हमको गुनाह थोड़ी कर रहे रिज़्क़ हैं। कमा रहे हैं, झंडियाँ बेच के भी, ब्रेसलेट बेच के भी, कपड़े जी, भी जी। लगाए हुए हैं लोगों जी, ने, जी। बाजे बेच के केड़ा? देखें, आप लोग जो मीडिया के हमारे भाई भी अंदर हैं, मीडिया में हैं, आप लोग हमें इशू करते हैं, जो मैं बनाते आपको हैं। इशू नहीं बना रही, मैं समझना चाहती हूँ। आप जो फैक्ट्री हैं जो बनाते हैं, आपको चाहिए उनसे बात ये करना। आपको कितने का मिलता है, सच बताओ? ये हमें 270 इतने का पड़ जाता है। 270 का? हाँ। कहाँ से लाते हैं? ये मुख्तलिफ शहर हैं, आप गुजरावाला आप कहाँ से लाए? इस तरह करें, हैं जी? आप कहाँ से लाए? सियालकोट से सियालकोट से लाए? वहाँ से लाए मंगाए नहीं, हैं? आते हैं वहाँ वहाँ से मंगाए जी हैं जी आप। और एक बाजे पे 300, एक बाजा 300, 350 का बेच रहे हैं। 20-30 रुपए बचे हैं। 20-30 हाँ रुपए जी, बचा रहे हैं। सुबह से कितने बेचे? आपके सामने ही है। कितने जब बेचे? से आप खड़े हैं, मैंने एक ही बेचा हुआ। लग रहे हैं
दिहाड़ी लग रही है कि नहीं? दिहाड़ी तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो घर से कोई निकले तो दिहाड़ी लेके नहीं घर जाते हैं। सीजन लग रहा है। अल्लाह का शुक्र है, चले। पीछे तो इतने दिन लगे नहीं, 20-25 दिन। हाँ। अब लगे हैं तो 5-10 दिन लगे हैं, ज़्यादा तो लगे नहीं है। चले, अल्लाह आपको सलामत रखे जी। आप जो है वो अपने बच्चों के लिए कमाते रहें। जी जी, गुजारिश यही है कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, 10-11 बजे का हाँ जी, हमें टाइम दिया जाए। मरीम नवाज से, हमारी बहन से गुजारिश की जाए कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए। 9 बजे तो वैसे भी 20-20 हज़ार रुपये चलान भर रहे हैं, 50-50 हज़ार। ठीक है ठीक है। मार्केट जो ये भी 9 कमाई बजे है बंद हो जाती है ना? हाँ जी, जो कमाई है वो तो वो ले गए, फिर पीरा और फोर्स वाले ले जाते हैं। जुर्मानों के हाँ जी, वो आ जाते हैं, दूसरी गाड़ी वाले, कमेटी वाले आ जाते हैं, हम उन लोगों से बचते हैं। जो कमाई है वो वहाँ जाती है। ठीक है, चले अब तो 2 दिन रह गए, लेकिन ये बात सही है, वो कह रहे हैं जी मार्केट का टाइम ओवरऑल भी बढ़ा दिया जाए तो हमारी दिहाड़ी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बच्चों के लिए शॉपिंग करने आए हैं या कोई इवेंट है? ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए। ऑफिस को डेकोर करना है, वो जिम्मेदारी उन्होंने आप पे लगा दी कि जाओ भाई झंडे भी लेकर आओ और हाँ जी, घर को डेकोर कर लिया। घर को डेकोरेट कर लिया। कर लिया, बच्चे एक्साइटेड हैं। हाँ जी, एक्साइटेड है। मुझे लग रहा है यहाँ पे बाजे ज़्यादा बिक रहे हैं, आप दफ्तर के लिए बाजा तो नहीं लेके जा रहे? बाजा सूटेबल नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। होना भी नहीं चाहिए। क्या कहेंगे आप पाकिस्तान के बारे में? कोई एक मस्बत चीज़ मुझे बताएं, मैं आज वो ढूंढने निकली हूँ। पाकिस्तान के बारे में यह कि हमारे हुक्मरान जो है ना, हज़रत उमर फारूक आज़म जैसा हमें मिल जाए, ठीक है। तो बारे में ये तो हो गया हुक्मरानों का, ये तो होगा सियासतदानों का, छोड़ दें उनको साइड पर, सबको छोड़ दें। सिर्फ मुल्क के बारे में अगर हम सोचें, कोई एक चीज़ जो आपको पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी लगती है? पाकिस्तान के बारे में नहीं सोचा ही नहीं कभी? पढ़े लिखे हैं, एक दफ्तर में काम करते हैं, जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं, आपको अपने मुल्क की कोई एक मस्बत चीज़ नहीं ज़हन में आ रही? क्या है, हमें इस्लामी त्यौहार के मुताबिक जाना, इसको गुजारना चाहिए, ठीक है, नौफल अदा करने चाहिए। डिसअपॉइंट हुई हूँ मैं आपके। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है? आप पीछे से कमेंट्री कर रहे थे, मैंने कहा आपसे भी बात करती हूँ। पाकिस्तान बारे कोई सोचता ही नहीं, कुछ यह कह रहे हो? सोचे थे हुकूमत, सोचे हम सोचे थे। सही बात है। चलो चलो, हुकूमत को साइड पे रख देंगे, सारे सियासतदानों की साइड पे, सारा कुछ साइड पे। सही है। ए मुल्क के बारे में कोई एक चंगी चीज़ जड़ी लगती है? बस पाकिस्तान हमारा अच्छा है, जब इमरान सही आया तो सालों को सही हो। पाकिस्तान हमारा अच्छा है, अल्लाह मुल्क को सलामत रखे। क्या खूबसूरत दुआ की है आपने, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। आए आगे चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कपड़ों की खरीदारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बच्चों के लिए कपड़े लेने आए हैं। कितना ज़रूरी है जश्न आज़ादी मनाना और बच्चों को ये बताना कि भाई इंजॉय करो, अपना मुल्क है, आज़ाद मुल्क है। बच्चों को बताएंगे तो उन्हें पता लगेगा ना कि हम लोग आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं, तो उन्हें हमें इम्पोर्टेंस इस चीज़ को जाहिर करवाना है उनको। हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी वो है। कपड़ों से लेकर, ऐनक से लेकर, झंडियों सर से लेके पाँव तक बच्चे कहते हैं मैचिंग हर चीज़ हो हमारी। इवन जब 13 अगस्त की जो नाइट है वो अभी से प्रिपरेशन करके बैठे हम लोगों ने। कल रात जाना है वो लाइटिंग देखने के लिए। अच्छा, फायरवर्क्स लाइटिंग लिबर्टी में हो रहा है ना एक इवेंट बहुत बड़ा, यादगार में हो रहा है। यादगार में भी हो रहा है, लिबर्टी राउंड अबाउट में भी हो रहा है, वहाँ पे तो कॉन्सर्ट भी हो रहा है, गवर्नमेंट ने बड़ा प्लान किया हुआ है। अगर मौका मिले तो वहाँ भी जाइएगा, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से बच्चों को हमें नहीं बताना है कि ये मुल्क क्या है। आपको पाकिस्तान के बारे में एक अच्छी चीज़ जो लगती हो वो क्या है? पाकिस्तान के बारे में सब कुछ ही अच्छा है, हम लोग यहीं भी बैठे हुए हैं, कोई ऐसी चीज़ हम कह नहीं सकते कि जो नहीं है, मतलब अच्छी है। हम लोग आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। अगर आप कहीं और कंट्रीज़ में चले जाते हैं तो तब आपको एहसास होता है कि अपने मुल्क की क्या चीज़ है हमारा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप माइंड ना करें तो आपका नाम पूछूं? मेरा नाम आसिया रमज़ान। आसिया जो मेरी छोटी बहन है, छोटी है मेरे से, इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत बात की है जो मैं लोगों से ढूंढने निकली थी कि जब मैंने इनसे पूछा कि पाकिस्तान के बारे में एक पॉजिटिव बात बताओ तो उनके मुंह पे एक स्माइल आ गई। मैं लोगों से पूछती हूँ पॉजिटिव बात बताओ, लोग सोच में पड़ जाते हैं, लोग कहते हैं महंगाई नहीं हो गई ना। भाई सारी दुनिया के साथ है, हम भी परेशान हैं, आप भी हैं, सब हैं, ये रेडी वाला भी है, सब परेशान हैं। लेकिन जब आप अपने मुल्क की बात करते हैं ना, आप ज़्यादा दूर ना जाएँ, आप दुबई चले जाए ना, तो लग समझ जाती है कि हमारा मुल्क कितना आज़ाद है और कितना प्यारा है। ठीक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कितना ज़रूरी है जश्न आज़ादी मनाना और बच्चों के लिए शॉपिंग करना? हाँ, बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने अपने बच्चों को बताना है मुल्क से मोहब्बत करनी है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, मैं एक सर्वे करने निकली हूँ पाकिस्तान के बारे में, अपने प्यारे मुल्क के बारे में। मैं हुकूमत सियासतदान नहीं कह रही, मैं मुल्क कह रही हूँ। कोई एक मस्बत चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगे?
आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? जी बिल्कुल है। ये हमारा अपना मुल्क है, हमें इससे प्यार करना चाहिए, इसके लिए लड़ना चाहिए। आपने ना सही में गल मुका दी है कि ये मेरा अपना मुल्क है, मुझे मोहब्बत है, कर लो जो करना है। ये वाला एटीट्यूड हमें चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? गला ख़राब है, नहीं बात कर सकते। आए आगे चलते हैं और लोगों के पास चलते हैं, ढूंढते हैं। यहाँ पे आप रश देखें कितना है। कुछ लोगों ने अपना घर से जाना है, कुछ लोगों ने अपने दफ्तर से जाने हैं, कुछ लोगों ने बाजे बजाने हैं जो यहाँ से लेके जा रहे हैं। और फिर हर तरह से, हर एंगल से, वो पेंट एंड आर्ट की स्टेशनरी शॉप्स हों, वो बच्चियों के लिए खूबसूरत, इरफान भाई वो दिखाइए ज़रा, वो बैंड्स लगे हुए हैं, पोनियाँ लगी हुई हैं, हेयर बैंड्स लगे हुए हैं, वो झंडों से लेकर झंडियों तक, वो बैक पे बटरफ्लाई का अगर हम जिक्र करें तो वो भी आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ये देखें जी, बच्चों के लिए बहुत बड़ी वैरायटी मौजूद है। आप लोग ज़रूर आएँ, ज़रूर इसको सेलिब्रेट करें, चाहे बहुत मिनिमल सी सेलिब्रेशन ही क्यों ना हो, अपने अखराजात के मुताबिक होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि ये मुल्क जो है ना वो खुदा की कसम बहुत प्यारा है। इस मुल्क को अल्लाह ताला सलामत रखे कि हमने इस मुल्क को मिलकर अपनी दुआओं से भी और अपने कंडक्ट से भी, अपने काम से भी एक बेहतर जगह बनाना है। अगर हम ये सोच लें तो क्या सिस्टम, क्या हुकूमत, क्या ब्यूरोक्रेसी, सब के सब अलाइन होना शुरू हो जाएंगे अगर हम सब बहैसियत कौम अपने मुल्क के लिए काम करना शुरू करें। अपने अपने कारोबार में, अपनी अपनी जगहों पर ईमानदारी के साथ इस मुल्क को वो दें जो ये मुल्क हमें देता है, आज़ादी से सांस लेना। और जो लोग ये कहते हैं कि हम आज़ाद नहीं, मुझे उनसे बहुत बड़ा इख्तलाफ है कि ये आज़ादी जो है वो बड़ी मेहनत से, बड़ी कुर्बानियों से मिली है। और अगर हम इसकी आज कदर नहीं करेंगे तो हालात जो हैं वो कभी भी हमारे फेवर में नहीं जाएंगे। बहरहाल इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे आपसे। नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लड़कियों की ख़रीदारी की मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल गजरों से लेकर ये हेयर बैंड्स तक जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। जश्न आज़ादी मनाएं और आज़ादी की एसेसरीज़ को एंजॉय करें यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? जश्न आज़ादी की ख़रीदारी करने आए हैं? क्या लेने आए हैं? बच्चों के लिए कपड़े वगैरह लेने आए हैं। बाजा नहीं लाना, कानून का वास्ता बाजा ना लाना। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे झंडियों से ज़्यादा बाजे बिक रहे हैं। असल में पता क्या है, जश्न आज़ादी का मकसद क्या होता है? अमन, सुकून, खुशहाली। अब शोर मचा के लोगों को परेशान करके हम ये दिखाएंगे कि हमारा जो यहाँ के लोग हैं वो शोर मचाते, लोगों को परेशान करते, ये आज़ादी नहीं। आज़ादी का मकसद क्या है? पैगाम देना, खुशी मनाना। तो खुशी का तरीका तो यही है कि बच्चों के लिए चीज़ें लें, बच्चे बनाएं। बड़ी प्यारी बात की आपने, उसी में मैं कुछ आज प्यारी प्यारी बातें ढूंढने निकली हूँ। मैं किसी के पास जाती हूँ ना, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, मैं किसी के पास जाती हूँ ना तो लोग महंगाई का जिक्र करते हैं, हुक्मरानों का जिक्र करते हैं, अफसरों का जिक्र करते हैं, शिकायतों के ढेर लगा देते हैं। मैं आज मस्बत चीज़ ढूंढने निकली हूँ। ये हमारा मुल्क है, ये प्यारा मुल्क है, आपको इस मुल्क से मोहब्बत क्यों है? कोई एक मस्बत चीज़ बताएं। इस चीज़ से मोहब्बत इसलिए कि इस मिट्टी में पैदा हुए हैं। यहाँ से मोहब्बत क्या है कि यहाँ पे हमारी ज़बान बोली जाती है, यहाँ पे हमारा रूह है एक दूसरे के साथ जो मिलता है। अब हम यहाँ से किसी और कंट्री में जाएंगे ना, तो वहाँ पे जाने के लिए जब भी हम 10 साल भी गुजारेंगे ना, तो हम अपने आप को ये महसूस करें हम परदेसी हैं। यहाँ परदेसी नहीं है। कभी परदेसियों से पूछो कि उनको कितनी खुशी होती है जब वो अपने मुल्क वापस आते हैं। जो कोई एक मसला हो जाए 10 बंदे खड़े हो जाते हैं। जो लोग कहते हैं ये मुल्क गलत है, वो सबसे बड़े गलत लोग हैं। क्यों? अपने मुल्क को, अपनी चीज़ को गलत कहना, वो सबसे बड़ा गलत बंदा क्या बात है। खूबसूरत बात। मेरा ये पैगाम है आपके ज़रिए कि मैडम मरीम साहिबा को कि यहाँ पे जो माहौल है, ये देखें ना, इदारों के ऊपर पैसे लगाई जा रही हैं। ये कम से कम किचन के ऊपर पैसे लगाएं, गरीबों के जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं उसके बजट नीचे करें। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना ये कामयाब हो जाएगी। जैसे ये काम कर रही है ना, कभी आप गरीबों पे जाए ना, जैसे ये लोग करोचमन वाले काम कर रहे हैं, गरीबों की रेडी उठा रहे हैं, गरीबों को जुल्म कर रहे हैं। हमेशा कभी भी देखना सियासतदान को ज़्यादा वोट कौन देता है? सबसे ज़्यादा जो गरीब होता है ना वो वोट दे रहा होता है। अब जब गरीब का आप गला दबा देंगे तो फिर कहाँ से कमाई करेंगे? अच्छा देखिए, इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, ये रेडियां हटाना, बाजार खुले करना, ये कानून की पासदारी है, ये कानून पे अमल दरामद है। लेकिन वहीं पर मैं पिछले 1.5 साल से एक कैंपेन चला रही हूँ अपने प्रोग्राम में। इसने यहाँ फट्टा लगाया ना, ये यहाँ नहीं लगा सकता। लेकिन आपने ये हटा दिया, अब उसको जगह दे। उसका रोजगार कहाँ पे चलना है ये आपने बताना है। आप उसको जब तक वो जगह नहीं देंगे, वो इज्जत नहीं देंगे, वो बेचारा अपने बच्चों के लिए हलाल रिस्क कैसे कमाएगा? अब मुझे ये बताएं, ये प्लाजा बने हुए हैं, अब इनको पार्किंग कहाँ दे रही है? किसने दे रही है? गवर्नमेंट ने देनी है। अब एक
मैं बता प्लाजा रहा हूँ, वालों ने मैं खुद बता रहा अरेंज हूँ। करनी है। नहीं, प्लाजो वालों का ये बिल्डिंग बाय लॉज है ना। नहीं, नक्शा ये पास ही ना करें जब तक किसी को पार्किंग के लिए जगह ना हो, वो नक्शा ही ना पास करें। सर यहाँ पे या अल्लाह माफ़ करे, हमारा सिस्टम का तो इतना बुरा हाल हो चुका है कि कोई नक्शा पास कराना शायद ज़रूरी भी नहीं समझता। 3 मंजिलें पास करा ली, 6 हमने खुद ही डाल दी। तो ये सारा सिस्टम ठीक होने की ज़रूरत है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैडम मरियम साहिबा की एक आवाज़ पे सब दहशतगर्द खत्म हो सकते हैं, सब चोर खत्म हो सकते हैं, सब डकैत खत्म हो सकते हैं, ये गुर्बत खत्म क्यों नहीं हो सकती? ज़बरदस्त जी, आपने बड़ी खूबसूरत बात की। सीएम साहिबा को याद कराया जब वो कहती थी कि मैं आलू और प्याज की कीमतें कम करूंगी। तो वो जो कीमतें कम आपके डीसी रेट में नजर आती हैं मैडम, अब उस पर अमल दरामद भी हो जाए ना तो क्या ही बात है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। हम ज़रा यहाँ रश से बाहर निकलते हैं और मैं यहाँ आ जाती हूँ कि मेरे बैकग्राउंड में ये खूबसूरत झंडा जो है वो नज़र आए। मेरे मुल्क का ये झंडा जो आपको इन 2 दिनों में, आने वाले 2 दिनों में हर घर में, हर जगह पर, लोगों की मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों में, मुझे इतना प्यार आया। मैंने आते हुए एक रेडी देखी और रेडी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था। तो वो एक रेडी वाला हो या करोड़ों की गाड़ी में बैठा हुआ इंसान हो, मुल्क से मोहब्बत जो है वो हमें सबको कहीं ना कहीं ज़रूर महसूस होती है। अब इसमें हमने क्या करना है? अपने मुल्क के लिए दुआ करना है, अपना काम ईमानदारी से करना है, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए हम क्या रोल अदा कर सकते हैं, हमने इस पर सोचना है। जो लोग बड़े आराम से कहते थे ना मुल्क को ठीक करने के लिए सियासतदानों ने काम करना है, ब्यूरोक्रेसी का काम करना है, बिल्कुल उन्होंने करना है जी। सिस्टम भी उन्होंने बनाना है, चलाना भी उन्होंने है। लेकिन मैं और आप अगर ईमानदारी से सिर्फ काम करना शुरू कर देंगे ना तो भी हम अपने मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। ये छोटी सी चीज़ हम सोच लें तो क्या ही बात हो जाए इस मुल्क की। अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।